Say It All with Iffat Omar. Hello and welcome to my show, Ayesha Mehar Bano. I was actually looking forward to this conversation. Hello, assalamu alaikum Walaikum everyone. assalam. Hello. Actually, Iffat been dying to come to your show. हम I कब know. से प्लान कर रहे हैं, Yeah. डेट्स नहीं मैच हो रही थी और इत्तेफाक से ये जो फिल्म हमने कर ली है इकट्ठे, that has brought us three together And on set and in life. in life. In yeah. life and on purpose. On purpose, yeah. You I mean, know? the credit goes to you because being producer of the film, you made sure कि मैं ये casting किस बिल्कुल, तरह करूँ absolutely. और हर रोल के लिए, even अगर वो एक सीन का भी रोल है, बिल्कुल. you have taken the best star cast for that. I mean, Thank अली खान एक सीन के लिए आ रहा है, जज किसी रोल के लिए, खालिद अनम साहब. खालिद अनम बिल्कुल. साहब. I was so इम्प्रेस कि मतलब आप लोगों ने इतनी मेहनत की, आपने हर कैरेक्टर को उसका ड्यू देने की कोशिश की. बिल्कुल. आगे जो हमने किया वो तो हमें पता है, लेकिन जो मेरे ख्याल से इस फिल्म के जो दो हीरोज हैं वो आप दोनों हैं. अब हीरो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हीरो ही फिल्म में चलता है, तो एक्चुअल हीरोज एक फीमेल फॉर्म में आप दोनों हैं. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट ऑल दिस? पहली बात तो इफ़त, मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं मानती. मैं वैसे ही इस कॉन्सेप्ट ऑफ हीरो हीरोइन, फॉर सम रीज़न आर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री कह लो, ड्रामा इंडस्ट्री कह लो, एवरीथिंग जस्ट सेंटर्स अराउंड दिस कॉन्वर्सेशन के हीरो हीरोइन कौन है. हैविंग स्टडीड फिल्म मेकिंग, ड्रामा एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, इवन इन लिटरेचर, आई फील लाइक to me it's either like there's a lot of characters that make not only a movie but any sort of play or literature. उनके बगैर बिल्कुल एक फिल्म क्या कोई भी मीडियम जिससे आप एक स्टोरी बताने की कोशिश कर रहा हो, हर कैरेक्टर के बगैर अधूरा होता है. आई डोंट बिलीव इन दिस hero heroine. If anything, You don't, but you don't, but the लेकिन but audience that's does. the fact. And I think what she also meant by hero was not just कि वो एक typical stereotypical hero. Not just the importance. I think you also meant the people who, देखो हमारे लिए heroes कौन हैं? वो लोग जो एक बहुत किसी पर्पस के पीछे Yes, लगे हुए, yes. right? Who makes So, a difference? yeah. Yeah. So in the film, your character, अब हम ज़्यादा reveal तो कर नहीं नहीं कर सकते, but film is about her story. It's her story. It's her story. And all of us basically come together on the same purpose, same intention. Yeah. जो आपकी है. बिल्कुल. तो वो मुझे लगता है कि सारे ही characters heroes हैं. इस in फिल्म a के. way, yes, in a way. in a way, मर्द they भी are, हीरो हैं हाँ, और females भी. Female भी हीरो भी हैं. हीरो And हैं. It's a story of women, but it's also a story of how men around her. men around her, the social construct कि सोसाइटी में किस तरीके से, किस नज़रिए से देखा जाता है मुख्तलिफ क्लासेस के लोगों को. जो प्रिविलेज में पैदा होते हैं उनके लिए ज़िंदगी कैसी होती है, जो नहीं पैदा होते उनके साथ क्या हो रहा होता है. Exactly. जो आम आदमी है वो कहाँ जाए अपनी जस्टिस इंसाफ लेने के लिए, एंड क्या क्या चीज़ें फेस करते हैं लोग. सो बट हमने फिर भी इस फिल्म की कोई ट्रेजिक उस तरह एंडिंग, आई एम नॉट गोइंग टू रिवील And we are इट. not going to talk about it because the ending is the best part. It's the best part. It's the best. I do think that, of course, perhaps the protagonist is a woman. Yes. You two But are of the course, main हाँ, protagonist. of course, but I don't think that the subject only pertains to women. I think जो कि अभी तो मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर सकती. No, it's लेकिन all जो हम subject की बात कर Social, रहे हैं वो it बिल्कुल. pertains to men and how women alike. what they go through if Of such a course. situation arises. बिल्कुल. It's all about that. Absolutely. Yeah, कि जो yeah. मर्द औरतों की जिंदगी में होते हैं वो किस चीज से गुजर रहे होते हैं अगर किसी के साथ कुछ कुछ भी हो जाए. कुछ भी हो. अच्छा, मैं फिल्म का टॉपिक तो नहीं इतना रिवील करना चाहती, लेकिन आयशा, it's about consent. ठीक है? It's about many things. It's about many things, लेकिन It's about मैं many things. दो खवातीन से ये पूछना चाहती हूँ कि कंसेंट का आपकी नज़र में क्या मतलब क्या है? इजाज़त लेना किसी For? से, किसी भी चीज़ की इजाज़त लेना, उनकी मर्ज़ी और राय शामिल करना, इफ़ द थिंग इज़ कनेक्टेड टू देम, कंसेंट, राइट. और this film is also about the walled city of Lahore, जो I would say globally बहुत इंटरेस्ट है लोगों का उसमें, लेकिन उसकी रियलिटी क्या है
behind all that glamour and behind the shosha, उसके पीछे The exactly glamour is always been in the stories and in the films. Yeah. अगर otherwise आप वहाँ जाके जिस तरह लोगों की जिंदगी जिंदगियाँ हैं। there's no glamour in it. बिल्कुल। Underprivileged लोग हैं वो पे, बिल्कुल। but they have their own system, their own happiness. वो किस तरह खुश अपने आप को रखते हैं, क्या करते हैं, बिल्कुल। वो एक अलग स्टोरी उनका है। एक लॉ ऑफ द जंगल जिस तरह जी, होता है ना, जी। वो है उनका। तो- हाँ, बट दिस फिल्म इज ऑल्सो अबाउट इसमें इट्स नॉट अ नॉन कमर्शियल फिल्म कि लगता ये है कि इट कुड बी पैरेलल सिनेमा और इट कुड बी जस्ट लाइक अ वेरी आर्ट्सी फिल्म, बट इट्स ऑल्सो वेरी कमर्शियल। इसमें वो मैं पंजाबी exactly ह्यूमर है। यही हाँ, कहना चाहती थी कि रियलिज्म के साथ साथ इस फिल्म में आपने एक सिनेमैटिक वो जो बिल्कुल। मैजिक होता है, इट्स अ बैलेंस ऑफ बोथ। हाँ, इट्स रियलिज्म भी है एंड देन दैट मैजिक इज आल्सो देयर। बिल्कुल। वो पंजाबी ह्यूमर है, वो झुकते हैं, वो And wit your character full of glamour and looking so pretty. of this character, It Iffat. has so many dimensions. Yeah, Yeah. it's so तो अपने many. कैरेक्टर का मुझे बताओ जरा थोड़ा सा, जितना कि आप रिवील कर सकते यार, हो। you know, when Abu Aliya came to me with this character, तो मैंने उनके साथ एक और फिल्म की थी जावेद इकबाल वाली, और वो इस कैरेक्टर के साथ मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मुझे ये फिल्म बनानी है, एंड मेरे जो इन्वेस्टर थे वो अब नहीं इन्वेस्ट कर रहे इस फिल्म में, सो नाउ आई एम लुकिंग फॉर एन इन्वेस्टर। तो क्योंकि आई वाज लाइक फिल्म कब बन रही है, आप आए थे कैरेक्टर के साथ मेरे पास, एंड व्हाट हैपेंड, सो ही इज़ लाइक यू नो आई एम लुकिंग फॉर एन इन्वेस्टर, सो आई सेड ओके, मैं जानती हूँ किसी को एंड ही माइट बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग। So then he told me the story, and obviously the main character जो जिसके around वो story revolve कर रही है, it's a very young girl, Yeah. college going girl, बिल्कुल। and he first thing he told me was कि मेरे दिमाग में ये है for that character, and I was sold. I was like अगर ये है इस character के लिए तो फिर तो मैं ये कर रही हूँ। वाह। Yeah. So because I've been a big fan of Mehar Banu Oh, since she the is first time I saw her on amazing. Yeah, screen. yeah, yeah. And मज़े की बात है कि my first drama serial I did with you. Yes. You know, and I've been a fan of you from before Aw, that. thank you Yeah, so much. I was playing your sister. Of course. और My little और उसका नाम sister. था बानो को पहचानो। Oh my God. And it's one of my most favorite plays I've done in life. कितनी आला वो सीरियल Yeah. थी, बड़े It was मजे की amazing. थी। I wish वो कभी हमें YouTube पे कभी रिलीज जियो कर दे, because कर that दे। was a fantastic story. सलमान शाह directed He it, wrote ना? it as well. Yeah, such a great story. Anyways, तो we started doing this film, and ये character जो है इसको बनाया हमने थोड़ा सा और मतलब ज़्यादा नहीं, and but I also didn't want this character to resemble any other character जो किसी across the border किसी ने play किया हो, so I was like you know I have to really give my own flavor and my own element to it. तो मैंने इस character को ज़्यादा बनाने की कोशिश नहीं की. I just was like I'm going to go with the flow. I said आप लोगों ने जो इस कैरेक्टर के लिए सोचा हुआ है, जो कपड़े बनवाने हैं वो बनवाए. मैंने लुक डिज़ाइन में भी कोई इंटरफेयर नहीं किया, not at all. I said the kind of clothes that the director has thought of, let's do that. फिर कासिम लियाकत आए on board for hair and makeup, my favorite. He is very good. Yeah. He You is know what very I've good. learned? best. What I've learned, Iffat, in all my years of work is कि जिन चीज़ों पे compromise नहीं करना, उन पे नहीं करना. और मेकअप पे सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज हो रहा होता है कि सबसे कम बजट मेकअप आर्टिस्ट के लिए रखा होता है कि जैसे वो कोई आई मीन आई डोंट वांट टू से एवरीबॉडी इज इम्पोर्टेंट इन द फिल्म, बट वो इतना कम बजट होता है कि वो जो मेकअप आर्टिस्ट होता है वो खुद कहते हैं कि यार आई वांट टू buy things and I want to add Make it things, better I want to and- make it better, but इतना सा मेरा बजट है. Yeah. So I was like, whatever Qasim Liaquat will demand, And it he will is be one of given. the best. He is the best. Yeah. He's not just a makeup artist. Yes. वो पूरे stylist, look designer, वो एक guru हैं. And I remember you've been rehearsing your lines Yeah. with him. I said- I'd been the observant one on the set. ना मैं तुम दोनों बच्चियों को देखती थी, ये कर क्या रही हैं? हाँ. आजकल का काम कैसे हो रहा है? शर्म कर दोनों, करो. शर्म करो दो दोनों। है ना तो करो.
शर्म करो दोनों। क्योंकि मेरे पास इतना ही फर्क है। मैंने कहा कासिम आपने तो मुझे पंजाबी में कोचिंग करनी है। Yes, and- क्योंकि मुझे स्क्रीन पे नहीं लगना कि मैं आई एम नॉट ऑथेंटिक। many actors you know when they change their dialect कभी कभार ये होता है कि वो वो इतना authentic। जाली लग सो मैंने कहा यार मुझे तो बहुत प्रैक्टिस करनी है पंजाबी की। आई ऑल्सो ग्रू अप इन लाहौर, तो मुझे थोड़ा सा एक लहजा पंजाबी का आता था। ਤੁਸੀਂ ਐਨਸੀਏ ਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ गालियां तो सुनी है पूरी जवानी और अपने इसमें गालियां निकाली भी बहुत है उफ। अच्छा मेहर बानो व्हाट अबाउट योर कैरेक्टर when My they approached character. you When they approached me, you know, with films, I'm always a little apprehensive about how doing many anything. films have you done I think I'm only done one, but I wouldn't even call it. वो जो हम दोनों ने हाँ, इकट्ठे हम की थी दोनों ने इकट्ठे की थी, लेकिन वो एक बहुत छोटा सा कैरेक्टर था. In fact, it was a guest appearance for you and for me, Yeah. and that's actually where we तुमने met. देखी नहीं, मैंने नहीं देखी. मैंने भी नहीं देखी मैंने एक्चुअली ये मेरी ही गलती है. दिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग. I know ये नहीं करना चाहिए कि फिल्में देखनी चाहिए, हाँ, स्पेशली पाकिस्तानी बिल्कुल, फिल्में देखनी हाँ, चाहिए, हमें बिल्कुल, सपोर्ट करना हाँ। चाहिए. जब मुझे ये कैरेक्टर पता चला, मुझे अब ये होता है कि मतलब यू नो ऑल फिल्म्स दैट मतलब दे आर अ लिटिल प्रीची, या वो इस तरह से आती हैं कि इस फिल्म की एक कॉज है हाँ जो कि हम करना चाह रहे हैं. मैं ना आई एम नॉट इमीडिएटली सोल्ड ऑन सब्जेक्ट्स लाइक दीज, बिकॉज मुझे ये होता है कि मैं कोई मैसेज नहीं देना in चाहती your ऑडियंस face को. message जो हाँ, होता है ना मैं कोई ऑन द नोज हाँ, मैसेज नहीं देना हाँ, चाहती, बिकॉज हर एस्पेक्ट के, हर सब्जेक्ट के बहुत सारे पहलू होते हैं जो कि मतलब हम शायद एक फिल्म के अंदर कवर नहीं कर सकते हैं. तो उसके लिए उसके अंदर कोई मैसेज मैं ये नहीं बताना चाहती किसी फिल्म के थ्रू कि ये देखो ये सही है या ये गलत है और ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं होगा तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा. नहीं, आई फील लाइक एक फिल्म को हर फैसेट कवर करना चाहिए और वी शुड लीव इट टू द ऑडियंस. एक debate शुरू करें. एक डायलॉग शुरू करना चाहिए, बस वी शुड लीव इट टू द ऑडियंस बिकॉज we're trying to also hone their intelligence and you know make them more mature in that sense. तो लेकिन जब ऑब्वियसली मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने रियलाइज किया कि ये फिल्म जो मेरे प्री कंसीव्ड नोशंस थे वैसी नहीं थी. ठीक है, कोई उस तरह से मैसेज नहीं देना चाह रही, कोई ये नहीं बता रही कि देखिए ये बस सही मेरे है, ये साथ गलत ये है. हुआ है और ये हाँ. बस स्टोरी एक है लड़की दिस की इज माय कहानी स्टोरी है. एक कहानी है. लड़की की कहानी है, उसके साथ और बहुत से लोग जुड़े हुए हैं. और जब एक लड़की कोई भी डिक्लेरेशन करती है, किसी भी चीज़ के लिए लड़ने निकलती है, तो उसके इर्द गिर्द लोग, उससे जुड़े हुए लोग किस तरह से इफेक्ट होते हैं, ये स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. ये दिखाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज वो खाली उस लड़की की ज़िंदगी के ऊपर नहीं असर पड़ता, बहुत से लोगों के ऊपर. बिकॉज हम एक प्राइमरीली एक बहुत फैमिली ओरिएंटेड सोसाइटी है. हमारे मामू, चाचू, खाला, भांजियाँ, ये सब हम लोग मोहल्ले वाले, बिल्कुल मोहल्ले वाले एक्सटेंडेड फैमिलीज सारे आपस में you know they have vested interest, they have a stake in each other's lives. So वो दिखाने के लिए, because ये सब देखिए, अब वही बात है जो आयशा ने कही थी कि across the borders बहुत से portrayals हो रहे हैं of glamour and what not when it comes to showcasing के पता नहीं हमारी हीरा मंडी में क्या होता है, हमारा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है. लोग कहते हैं वाओ ये तो लाहौर की ऐसी जगह जो कि बिल्कुल ऐसी नहीं जो कि है बिल्कुल भी ऐसी और नहीं अब तो है. हीरा मंडी भी नहीं है भाई, बिल्कुल हीरा मंडी भी नहीं है. हाँ. वो जो उस सोसाइटी के अंदर जिस तरह से वो सब कुछ सारी वे ऑफ लाइफ और जिंदगी और उनका सिस्टम जैसे कि हम बता रहे थे चलता है, वो वैसा नहीं है जैसे हमें दिखाया गया. और ये The ugly truth. Exactly. The ugly truths, yeah. And that's what I even, you know how she was talking about the way she played her character. What I really appreciated about how the both of you played your characters and how I also hope to play my own character, be raw, It should be as raw. raw as it can be. yeah as human. हाँ, Yeah. उसके लिए it required us to actually be in that area and figure out कि यहाँ पे होता क्या है. Yeah. That's why she spent so much time Yeah. We were shooting in the with walled people city. on आप the आपका नहीं मेरा था ना scene काम. वहाँ नहीं था. I हाँ. was around the court scenes. अच्छा, और ये नहीं था कि वहाँ पे हमारे लिए वैनिटी वैन्स आई हुई थी बैठने के लिए, जिस तरह आई मीन ऑफ कोर्स जहाँ पे ज़रूरत होती है. वी वर स्पेंडिंग टाइम इनसाइड द प्लेस जहाँ पे हम शूट कर रहे थे, उधर ही उन्हीं के लोगों से बातचीत करना. दैट रियली हेल्प्ड मी. उनका लहजा, बैठने का तरीका, किस तरह बैठ रहे हैं, किस तरह खा रहे हैं, किस तरह छोटी छोटी बातों पे क्या एक्सप्रेशन बन रहा है. अच्छा, वो एक मेरे साथ तुम्हारा जितनी भी इंटरेक्शन हुई, दैट वाज द ओनली सीन वी डिड. बिल्कुल, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड एक तरह का एक क्लाइमेक्स टर्निंग पॉइंट. टर्निंग पॉइंट और क्लाइमेक्स भी है. तो कैसे प्रिपेयर किया था उसको?
नहीं प्रिपेयर किया था है ना? ज़्यादा, मैंने ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था पहले। Why? आई डोंट नो, मे बी मुझे कैरेक्टर तो वो मेरा लास्ट डे था शूट Okay. का, लास्ट जो शुरू के मेरे 2 वीक्स का एक स्पेल था विच वाज इन अप्रैल, लास्ट अप्रैल। उसके लिए मैंने भी मतलब थोड़ी बहुत पंजाबी का लहजा की प्रेप ज़रूर की थी, बट मेरे जहन में था वो कैरेक्टर। जब मैंने पढ़ी थी स्क्रिप्ट उसी वक्त मुझे समझ आ गई थी ये You कौन है, conceived it. ये कौन है। ये मैंने क्या करना? तो वो मेरे जहन में आ गया था कि वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, वो ये भी नहीं होना चाहिए। सो आई And न्यू, yet it should have some nuances for film, मतलब cinema. बिल्कुल Yeah. वो ग्लैमर एक अरे ऊम्फ तो होनी हल्का सा, चाहिए ना, हल्का सा, हल्की सी हाँ, ऊम्फ होनी हाँ। चाहिए। बट मुझे मेरे अंदर वो नहीं था कि मुझे आई हैव टू लुक गुड ऑल द टाइम। दैट आई बीन एबल टू ड्रॉप ये एंड यू नो कैसे किया? Because we all, I mean, ये हमारे अंदर इनग्रेन्ड ingrained है, especially I कि हर came वक्त from अच्छा modeling. लगना है। तो मेरे लिए तो ये for the longest time I couldn't, you know, I took myself too seriously. मी टू, And मी it- टू, all of us. ऑल ऑफ अस डिड। Yeah. और मैंने जो खूबसूरत का कैरेक्टर 14 साल कर लिया है, हाँ. पीपल इन देयर हेड्स यू नो You वांट, think you stereotype because of that? आई एम 100%, एंड एवरीबडी एक्सपेक्ट्स मी कि इस तरह लगना है, इस तरह बात करनी है, इस तरह के कपड़े Perfection. पहनने हैं, परफेक्शन है। और फिर सोशल मीडिया And और फिर yeah. इंस्टाग्राम एंड ऑल दैट। तो हमारी तो एंग्जाइटी का लेवल कोई अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता I know. कि ये- हमें घर से निकलते वक्त, in fact, हाँ, actually the minute you step out of your door you're on guard। अब कितने कैमरे होंगे, ये कितनी तुम लोगों तस्वीरें, के कितनी लिए है, वीडियोस हैं। because I am out of that race now. तो ये एक चेंज जो मैंने अब देखा है कि आपकी जनरेशन पे सोशल मीडिया कितना मेंटल प्रेशर है। तुम तो ऐसी ऐसी बातें लगा देती हो कि वहां पे एक तूफान मच जाता है। ये तो नहीं मेहर बानो। डरती इतना, मैं तो बहुत डर चुकी मैं हूँ नहीं ना। डरती ना, मैं भी नहीं मैं तो डरती। बहुत डरी हूँ। आई have एम crossed लेस that line. अफ्रेड, आई एम लेस अफ्रेड नाउ। Are you? यार इफ़त, मुझे तो पैनिक अटैक्स होते थे। Really? ओह क्या आ गया, एंड आई वुड बी कॉलिंग पीपल, ओह माय गॉड दिस वीडियो दिस, एंड they'd be like calm down, फोन बंद कर दो, एंड I'd be like नहीं। अब आई एम लाइक द वर्स्ट हैज हैपेंड। क्या क्या नहीं हुआ इफ़त, so many things have been so many of my personal private pictures have been rotated on social media। क्या क्या रूमर्स बन चुके हैं। शोएब मलिक से तो मेरी शादी कर दी थी लोगों ने। मतलब लोग समझते, आप सोचें, एक्चुअली आई स्टिल मीट पीपल हु आई नो, फैमिली मेम्बर्स या दूर के रिलेटिव्स, एंड दे थिंक इट्स ट्रू, एंड आई एम लाइक आर यू सीरियस? आप लोग मुझे Any जानते हैं? rumor when it comes out, there are people who are going to believe it. ऑफ कोर्स, And वो हमेशा करते रहेंगे, And और I'm जिन्होंने like- नहीं करना वो कभी भी नहीं करेंगे। एंड आई एम लाइक गाइज रियली, जो मुझे जानता है उसको अच्छी तरह मेरे चॉइस का भी पता है Yeah. और मेरे प्रिंसिपल्स और मेरी वैल्यूज का भी पता है। जस्ट बिकॉज आई ड्रेस अ सर्टन वे एंड जस्ट बिकॉज आई एम आउटस्पोकन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड और अंग्रेजी बोल रही और आपने यू नो कोई बोल्ड और कंट्रोवर्शियल बातें कर ली, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी एथिक्स और आपकी बाउंड्रीज और आपकी वैल्यूज नहीं होते ना। Yeah. आपके अपने प्रिंसिपल्स हैं। मेहर बानो, what about you? और तब तुम्हारा तो अभी करियर शुरू है। Even then, you're not afraid of saying your mind. और तुम्हारे साथ तो तुम्हारी कुछ स्टेटमेंट्स तो ऐसी हैं जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक बात में तुम्हारे लिए बनी। हैं? Of course, मेरी कौन भी सी? बहुत सारी। कौन सी? I बताओ। don't बहुत want to सारी। mention it because Okay. it might. सबको वैसे ही पता पता है, है, हाँ। बट द थिंग इज कि ऑफ कोर्स मुझे ऐसा नहीं है कि मुझ पे असर नहीं हुआ इन चीजों का, मुझ पे course, असर होता है। इफ़त। आई हैव हैड वेरी extreme lows that I've seen in my life where you know, if my husband wasn't standing with me at the time, I don't know where I would be, because these things, आप जितना मर्जी समझ लो कि आप strong हो, these things take a toll on you, and I don't want to talk about the fact that, you know, I was suicidal at one point because of this, because मुझे नहीं समझ आती anxiety जैसी चीज़ for me, like I feel like, you know, मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मुझे एंग्जाइटी हो भी रही होगी ना, मुझे फंक्शनल एंग्जाइटी होती है। सो लाइक इवन इफ आई एम डाइंग ऑन द इनसाइड, आई विल स्टिल शो अप टू वर्क, आई विल स्टिल डू एवरीथिंग। that's बट very इस good ये भी thing. एक डिबेट है कि शुड वी डू दैट, No. इज दैट गुड फॉर No, अस? it's not. बिकॉज़ आई एम द सेम We're just hardened. कि No, एंजाइटी I के can't साथ function. फुल If काम I'm- कर if रहे हैं मैं डिप्रेस हूँ, I can't work. और हम डबल काम कर लेंगे। हाँ। मैं और ये ऐसे हाँ। हम उससे वो लेंगे, एनर्जी और लेंगे, ये भी जितनी गलत है। एंजाइटी और डिप्रेशन हो रहा होगा, वी विल शो नहीं, अप why टू is it वर्क। गलत? Maybe that's how No, you you're not deal with it. no,
you are not processing it. Yeah, you're not processing You are trauma. not letting your body deal with it. आप उसके ऊपर डबल एनर्जी डाल रहे हैं. तो मैं तुम दोनों से ये जानना चाह रही हूँ फिलहाल कि तुम लोग कोई चीजें इफेक्ट भी करती बहुत. एंड देन देयर इज अ सर्टेन वे यू बोथ इंक्लूडिंग मी वी ड्रेस अप तो हमें ये भी पता है कि बैकलैश तो आएगा बिल्कुल. तो व्हाई बिल्कुल आर वी आएगा. डूइंग दैट It's a small price to pay for being a change maker or a revolutionary for that matter. लाइक आई सेड मुझे अब चीज़ें कम अफेक्ट कर रही हैं बिकॉज मेरी थोड़ी सी एक तो मे बी इट्स बिकॉज मैं बहुत अरसे से आई बिन वर्किंग एंड लोगों को समझ आ गई है कि दिस इज़ द वे शी इज़. प्लस मेरे साथ जितनी भी स्टोरीज कंट्रोवर्सीज या जो भी अटैच था none of them were like something which had any truth to it. ये भी सबको समझ आ गई थी. So I think I feel more confident in myself now कि मुझे अब किसी को कोई point नहीं prove करना. ओके हाँ मतलब अब यू बात वही है ना यू कांट प्लीज एवरीवन बिल्कुल वो समझ आ गई है कि यू आर नॉट हैप्पी विद व्हाट आई एम सेइंग व्हाट आई एम Go to डूइंग hell. व्हाट आई एम वेयरिंग not for you. नॉट इवन गो टू हेल. मेरे अंदर bitterness और resentment नहीं Yeah, I है. mean we don't give attention to those people. But like there are some people who get very bothered by trolling और वो उसको ऊपर बहुत it does bother वैसे नो बट वो बहुत अग्रेसिवली उसका रिस्पॉन्स देंगे. मुझे एक्चुअली ज़ीरो बॉदर करता है. मुझे तरस भी नहीं आता. मैं कहती हूँ गुस्सा भी नहीं आता. बिल्कुल नहीं आता. इट डजंट थैंक गॉड इट डजंट ट्रिगर मी. ट्रोलिंग डजंट ट्रिगर मी. अच्छा मैं तो कभी कभार उसमें No. चली जाती हूँ कि जो बेचारा जो ट्रोल है जिसने मुझे ट्रोल किया उसने कुछ लिखे मैं सोचती हूँ यार इस बेचारे के दिल में कितना हाँ. बुरा हुआ होगा उसके साथ कि उसने सोचा कि रात को बैठ के टक 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 ये क्या कर रही हो तुम्हें शर्म नहीं आती कुछ खुदा का खौफ करो. हाँ. वो लिख रहा होगा तो उसकी जिंदगी में कुछ बुरा ही हो रहा होगा. सो आई इन द एंड जस्ट स्टार्ट एम्पैथाइजिंग Me विद दिस too. पर्सन बिकॉज़ आई फील बैड फॉर देम. I give love. feel bad for I'm me. like, I'm sorry you're feeling this way. I'm sending you love. हाँ मैं कहती हूँ यार प्यार की ज़रूरत है इसको. अच्छा there's another thing I want to talk about कि हम तीनों वो खवातीन हैं जिन्होंने openly harassment पे भी बात की हुई बिल्कुल. and we Have suffered because of suffered speaking as about well it. and stood against Stood. it as well. Stood against it. तो आयशा तुमने वैसे इस बारे में बहुत दफ़ा बात की है लेकिन what level of harassment ठीक है बचपन में तो हमारे साथ जो होता है सो होता ही है हाँ. इस फील्ड में फेस की हाँ, बहुत हर लेवल फिजिकल इमोशनल वर्बल सेक्सुअल ऑल ऑफ इट a lot of things. मैंने तो अभी 20% चीज़ों के भी बारे में बात नहीं की. बहुत बड़ा आइसबर्ग है नीचे. नहीं बट अभी तो टिप थी. आफ्टर गेटिंग टू अ सर्टेन पोजीशन उसके बाद भी अब देखो वर्बल हरासमेंट तो होती रहती है ना. अब कोई कुछ कह दिया किसी ने अब व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट. वो तो होती रहती है. बट नो नाउ आई नो हाउ टू डील विद थिंग्स बेटर. नाउ आई नो हाउ टू walk away from things. Now I know how to respond to people. Now I know how to put a boundary in the middle. पहले मेरे अंदर वो नहीं था. I was a very scared, fearful people pleaser and I didn't know how to speak about anything. घर पे अम्मी is a widow. You know, उनको मोस्टली होता था कि उन तक बात ना पहुँचे, उनको तकलीफ ना हो, उनकी इमोशनल स्टेट डिस्टेबलाइज ना हो. एंड आई फील फॉर अ चाइल्ड और अ यंग पर्सन ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने पेरेंट्स की इमोशनल स्टेट को रेगुलेट करते रहते हैं जबकि उनको आपकी इमोशनल स्टेट को रेगुलेट करना है. लेकिन हमारी सोसाइटी में बच्चे अपने पेरेंट्स की इमोशंस को रेगुलेट करते हैं. सोचो यू नो एंड स्पेशली द किड्स जिनकी बचपन से हमने सिंगल पेरेंट्स या they are more prone to be protective about their mothers. Yeah. Because then you see कि आपका पेरेंट आपकी अम्मी काम भी कर रही हैं उनके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. You don't want to like put any obstacle in that path. तो आपको लगता है so then there are a lot of things that you can't share with them because it'll hurt them or it'll make them panicked or it'll make them like it'll destroy them at that time. So there were a lot of things I couldn't share with her that were happening. लेकिन अब आके oh my god it was tough for my mother also.
So what did you tell her? सो जब मैंने सबसे पहले हरासमेंट का जिक्र किसी के भी सामने अब मेरे साथ जो हुआ वो तब किया था व्हेन मीशा's tweet came out when I was doing Pepsi Battle of the Bands, और उसके बाद मुझे टीवी चैनल्स और उन लोगों के फ़ोन्स आने शुरू हो गए immediately. And some journalist or somebody called me and they said क्या आपके साथ कभी ये हुआ है? And that's the first time I even acknowledged the fact, You came out. Yeah. you know, कि हाँ मेरे साथ हुआ है. And when my mother saw it on screen on that show, I think वो live जा रहा था, फिर बाद में उन्होंने देखा and she was like, what? Not even my best friends knew. I had never shared it with anyone. Can you imagine कि मैंने internalize करके उसको दबाया हुआ था इतने साल. And so I would say that, you know, लोग कहते हैं कि why do women speak about it, why do they come out with it, क्या इतने सालों बाद आप बात कर रहे हैं, लेट क्या अब जरूरत क्या है, बात हो तब रही है, क्यों मुड़ हाँ, के और चपेट क्या नहीं मारी? दुनिया के सामने क्या ज़रूरत है हाँ। बात करने की, क्यों आप अपनी डर्टी लॉन्ड्री wash करें in public, for example. In fact, I was in another interview and somebody said, the male host said कि क्या ज़रूरत पड़ गई थी बात करने की. So I was like, ज़रूरत नहीं होती. It's not like कि आप प्लान करते हैं कि मैंने इसके बारे में कभी बात करनी है. It is a moment when you feel like maybe now I'm ready to acknowledge it and speak about it, and वो आपको strength जब आप सेफ फील करते हैं या जब आप फील करते हैं आई एम नॉट इन दिस अलोन, तब वो आती है आपको स्ट्रेंथ. एंड आई जस्ट होप कि मेरी वजह से एक भी इंसान को या दो लोगों को, मैं सिर्फ ख़वातीन की बात नहीं कर रही, मर्दों को भी, मर्दों के साथ भी बिल्कुल, होता है, yes. किसी को स्ट्रेंथ मिल जाए टू शेयर देयर स्टोरी. सो या इट वाज वेरी टफ फॉर माय मदर टू फाइंड आउट दिस. And you were harassed at your workplace? या एट माय वर्क प्लेस. या And you were very young. And then and that was not, वो तो एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैंने बात की है. मल्टीपल इंसिडेंट्स होते हैं, हो रहे हैं, हुए हैं. मेहर बानो के भी साथ हुए होंगे, आपके I'll साथ भी come to you. होंगे. मल्टीपल इंसिडेंट्स हुए हैं over the years, but now I And think especially the people in power, not just in from power. the place of power, mostly. I would say yeah, mostly from people in the place of power, but हर level पे होता है, you know, जिसको लगता है कि हमारा अभी मौका है कर लो, they do it. So it's just something we grew up with. It's something that's a big integral part of our lives, and it is very tough for a parent to find out. I remember when I told my mother I was harassed in like my childhood Yeah. from a very dear and near one. Hmm. And my mother thought that I was safest in his presence. In his presence. And when one day I just confided to her. She believed you? Of course. And she apologized to me like anything, as if it was her fault. And that made me so guilty कि मैंने क्यों बताया. बिल्कुल. काश मैं नहीं बताता. Yeah. Because उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि नहीं. I don't know, it's a very very tough situation It's very to tough. come out and But Iffat, it's so needed also. कभी तो अपनी because जिंदगी my में psychiatrist told me you have to confess and you have Yeah. to talk to your mother about it. course. But somehow, somewhere, I was deep down blaming her also yeah, for doing this, for not being there for me. yeah, for not having कि वो communication के दरवाजे खुले हों, या इतनी I would say एक relationship हो आपकी parent Yeah, माँ the के साथ. times were so different. And Yeah. you tell me, because you're the third generation, what happened to you? It's not just one thing that happened to me. It's a multitude of things that have happened. And again, like Ayesha said, it's not mostly, it doesn't have to be, you know, physical. It can be verbal. It can be existing in a power dynamic. तो मेरा सिर्फ इतना पॉइंट है कि मतलब ऑफ कोर्स मैं भी उसी जनरेशन से आई हूँ जिसके अंदर आई ग्रू अप जब हम भी नहीं बोल सकते थे इस बारे में. इनफैक्ट अभी भी मतलब अगर आप इफ एनी गर्ल डिसाइड्स टू कम फॉरवर्ड विद हर स्टोरी तो शी इज लुक डाउन अपॉन. कोई आपको कोई हार नहीं पहनाएगा I mean, फूलों look what का, happened with ठीक है, Nisha. एग्जैक्टली. Yeah. तो मैं जब इसके बारे में थोड़ी बहुत अपनी कैपेसिटी में जब भी बात भी करती हूँ हरासमेंट के बारे में, पावर डायनामिक के बारे में, मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में,
तो मैं कि किसी और के लिए नहीं करती, ये मैं उस छोटी मेहर के लिए करती हूँ जिसने ये एक्सपीरियंस किया और तब वो बेज़ुबान थी, तब वो कमज़ोर थी, उसको नहीं पता था कि इन चीज़ों को कैसे फेस करना है, उसको नहीं पता था कि अपने माँ बाप को कैसे बताना है, उसको इनफैक्ट लगता था कि ये सारी उसकी अपनी गलती है। बिल्कुल मुझे लगता था कि ब्लेम सिर्फ मेरे पर जाता है कि मैंने शायद प्रोवोक किया, मैंने कुछ किया, क्योंकि हमारे स्कूल में भी something is wrong with me that the other person thought he can get away with this and do और this to इनफैक्ट me. ये आइडिया मेरे दिमाग में खुद से नहीं आया, ये दिमाग में आइडिया तब मेरे अंदर उन लोगों ने डाला जिनके सामने मैं वल्नरेबल हुई। मैंने उनको शायद बता दिया नादानी में कि देखिए मेरे साथ ये हुआ है, लेकिन फिर उन्होंने कहा होगा कि तुम्हारी गलती है, तुम्ही ने कुछ किया होगा। बिल्कुल। तो मैं जब इस बारे में बात करती हूँ, मैं आई एम डूइंग अ सर्विस टू अ यंगर मेहर, यू नो, आई एम टेलिंग हर इट्स फाइन। अगेन लाइक आपकी भी थेरेपिस्ट ने आपसे इस बारे में बात की होगी, मेरी थेरेपिस्ट ने मुझे आफ्टर ऑल दीज ईयर्स बताया कि तुम्हें तो इमोशंस प्रोसेस ही नहीं करने आते, तुम्हें तो पता ही नहीं है तुम फील क्या कर रही हो, पहले इधर उधर अपनी चीज़ों को हाथ लगाओ, अपने आप को महसूस करो और ये देखो कि तुम क्या फील कर रही हो पहले, बाद में बाकी सारी चीजें की भाड़ में। यू डोंट इवन नो हाउ टू आइडेंटिफाई योर ओन इमोशंस। इट्स बिकॉज आई हैड बिकम सो डिटैच्ड फ्रॉम माय ओन सेल्फ। वो ऐसी डिसोसिएशन हो चुकी थी कि मैं फील ही नहीं कर सकती, मुझे पता ही नहीं है मैं कैसा। आई डिड नॉट हैव एन ओपिनियन अबाउट थिंग्स। एक ऐसा टाइम आ गया था मेरे ऊपर, आई डिड नॉट नो कि कोई भी कुछ कर रहा है उस पे मेरे ऊपर कैसे like desensitized completely। yeah तो अब अगर मैं नहीं बात करूंगी इस बारे में, क्योंकि इफ़त मैं आपको बात बताऊं, उस वक्त नहीं आपको पता चलता जब आपके साथ 20-21 साल के आप होते हो, हरासमेंट हुई होती है आपके साथ, नहीं आप अगले दिन भूल जाते हो, आपको नहीं पता चलता। फिर जब आप 29-30 साल के होते हो, जैसे कि मैं अब हो रही हूँ, मुझे फ्लैशबैक्स आते हैं और मुझे नहीं अच्छा लगता and इतना गुस्सा आता है, why didn't I react like मेरा that? दिल करता है, मेरा ऑनेस्टली दिल करता है कि मैं अपनी छत पे जाऊं और मैं ऊंचा ऊंचा उन लोगों के नाम बुलाऊं, मेरा तो बस चले तो मैं चीख के उनका नाम पुकारूं। लेकिन मुझे पता है कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसलिए मैं चुप हूँ। और ये मेरा बड़ापन है, सेम ये मेरा बड़ापन है, ये आयशा का बड़ापन है, ये आपका बड़ापन है कि हम एक्सपोज नहीं कर रहे उन लोगों को, वरना हम एक सेकंड में कर सकते हैं और बहुत सारे लोग हैं। I mean, I know you recently जब मेरी तुम्हारी कॉन्वर्सेशन हुई और तुमने मुझे बताया था कि एक सेट पे तुम्हारे साथ क्या हुआ from a very big personality of the showbiz. Why didn't you react यार? I didn't. एक तो ये a lot of people don't discuss this कि जब आपके साथ जब harassment होती है तो ये नहीं होता, हर किसी का ये रिएक्शन नहीं हो सकता कि आप बस थप्पड़ मार दो किसी को। I know, but you've been through this. मेरे साथ तो मैं इनफैक्ट मुझे लगता है मेरी जो तीसरी आंख खुली ही 27 साल की उम्र के बाद है। मुझे पता ही नहीं था उससे पहले हो क्या रहा है, ऑनेस्टली समथिंग वुड हैपन टू मी, और मुझे दिनों बाद पता चलता था कि ओह अच्छा, वो कहते हैं ना, मैं जब इंडस्ट्री में आई हुई थी लोग मुझे कहते थे अल्लाह लोग है, ये झल्ली है, बिल्कुल इसको बिल्कुल कोई फर्क नहीं पता, बावली सी है। बिकॉज लाइक आई हैड नॉट रीच दैट लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। आई वाज ऑलवेज सेल्फ अश्योर्ड एंड एवरीथिंग, बट I just didn't know what was going on for the most part. लेकिन जब हुआ तो तब मुझे नहीं समझ आई कि क्या हुआ है। मुझे काफ़ी देरों तक नहीं समझ आती थी कि हो क्या रहा है। तो अब तुम दोनों क्या सोचती हो कि अब ये होता तो हम क्या करते? ये obviously बहुत कुछ very अच्छा, it's सिर्फ harassment। काश मैंने ये किया होता। थप्पड़। अच्छा नहीं मेरी ये बिल्कुल नहीं है। मैं तो बिलीव ही नहीं करती इन someone is physically harassing you, you don't want to slap that person? No, because I know that they're physically more powerful than me. It's a fact. You know, I don't. There are many other things that I would do and say. How I would remove myself from that situation. मुझे नहीं किसी और name नहीं करोगे, that person will keep doing it to the people who are vulnerable. Some of the people are not capable of doing it anymore. To us, but they can do it to others. Which is the can also maybe not. आपके साथ भी तब हुआ जब you were raw, you were new. हाँ. And और powerful stature के लोगों ने किया. You see, we are taught not to ruffle the feathers, right? Conflict ना create करें, ये ना करें. My mother said this will affect lot of things, even professionally.
It has. It has. Yeah. Yeah, I lost out on so much work you cannot I imagine. can imagine, but I've gone through so much shit because being blunt. I have lost out on, even though मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया, कभी कोई साइड भी नहीं ली, just because I said yes it exists, yes I believe victims, उसकी वजह से I have lost out on so much work जहाँ पे जिसकी connections हैं वो कटवा रहा है आपको आपके against एक PR I know what campaign. went You know through. exactly Yeah, what I'm I speaking know. about. और वो जो एक boy club है, Oh, that's really strong. bro वो होते हैं ना, codes. हम में से कोई भी आ रहा तो कहते हैं आ गई फेमिनिस्ट. आ गई, मतलब मुझसे तो अब बकायदा लोग अवॉइड करते हैं. हाँ. I really want you to say something about, because तुमने मुझे कहा कि उस इंसिडेंट्स के बाद तुम एक्टिंग में इंटरेस्टेड नहीं. You don't want to act. Why did that impact you so much, Meher Bano? We are not taking names. नो ऑफ कोर्स नॉट, वो तो मुझे पता है, लेकिन वही बात है कि अगेन इट्स नॉट दिस वन इंसिडेंट, देयर हैव बीन मेनी अदर इंसिडेंट्स. लेकिन कहने का मतलब यही है कि दीज थिंग्स डू थ्रो यू ऑफ एक्टिंग. अगेन मेरे लिए ये एक्सीडेंटल प्रोफेशन था. मुझे सरमद खूसट ने देखा है प्ले करते हुए, मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैंने इसे प्रोफेशनली टेकअप करना है. एंड देन आई एंडेड अप हियर, और अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मेरे लिए वसीले बनाए और मेरी रोजी रोटी रखी है इसके अंदर. एंड आई एम so thankful to whoever conspired to make this happen, be it God or Sarmad or whoever my mentor was at that time. लेकिन ऐसा है कि again as an actor I feel like I would be more comfortable when it's a women led environment, when we have a female producer. Absolutely. I just feel like सही है, मर्दों के साथ काम करना बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ औरतों को, यार मैं एक सेफ स्पेस अपने लिए बनवाना चाहती हूँ. यानी नहीं कर कि सकती. We never feel safe. मैं 35 साल से काम कर रही हूँ, आप कोई कर रही होंगी 25 साल से, आप कोई 10 साल से. Nothing has changed. No. It is actually getting better. I feel. I'm not sure obviously. अब क्योंकि मैं इस पोजीशन में आ सकती हूँ, मैं क्या कह सकती हूँ? I can't speak for the Well, new a bit girl has who's entering. changed. A bit I has think it changed has because of changed. social media. अब डर है ना मर्दों को कि एक्सपोज नहीं हो जाएंगे, तो वो शायद वो गंदे मैसेजेस ना भेजें, या वो बिकॉज दे नो लपेट कि के हर बातें चीज़ जो है वो डॉक्यूमेंट हो रही है, स्क्रीनशॉट्स हो रहे हैं, वॉइस नोट्स, ये वो फ़ोन कॉल्स. सो वो डर है लोगों में. सो आई वुड से दैट मे बी बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारी चीज़ें कम है. अच्छा You देखो, know? बीइंग फेमस एंड ब्यूटीफुल, बहुत से लोग आपको अप्रोच भी करते हैं हर तरह, पूरी दुनिया से. एंड व्हेन यू से नो, मोस्टली क्या रिएक्शन मिला? There's a lot of anger and there's a lot of ego involved in it. So आपको डर भी लगता है that somebody will react and try and do something. मुझे तो बहुत but I also feel कि ये fears जो हैं वो हमारी parents ने भी हमारे ऊपर project किए होते हैं कि like I grew up and I've spoken about it in a few interviews कि I grew up with a lot of fear for men. वो क्योंकि अम्मी was widowed when she was younger than me, I was a year and a half. तो वो ये था कि it's us against the world. ठीक है, हमारा कोई नहीं है, हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं करना, and only bad things will happen to us and we just have to हर वक्त ऑन गार्ड रहना है, हर वक्त कॉशियस रहना है, रेपुटेशन ना खराब हो जाए, हमारे बारे में कोई बात ना हो ये जाए. अकेली माँ के साथ रहती है तो ये तो होगी ही ऐसी, ऊपर से शोबिस, I mean I have और the same ऊपर से situation. नफीसा आंटी और अम्मी वो colleagues यार. और ऊपर से not just that, लेकिन मेरे अंदर एक था कि no, I have to live authentically at some point. मुझे तो ये लगता है आयशा कि जो ये फेमिनिज्म लोग हमें हमारे साथ फेमिनिस्ट अटैच करते हैं, हम तो उस सर्कमस्टेंस में पैदा हुए हैं where we had to be feminist. We had to. We survived being women and It wasn't a choice. it was enough for us. It wasn't a choice. We can survive. Yeah. We had to fight. आप क्या करें अगर आपका बाप नहीं है? नहीं मतलब मेरा कसूर है, आप उसके क्या सर करें? पे तो बाप नहीं है, अरे नहीं है तो मैंने क्या है ना हो. आप क्या करें if you have to be Women the had to father work of the and family, work. and then the label of women being more masculine. Yeah.
and being more aggressive. We've had to Well, be. if we've had to be. अगर मुझे अपना ही बाप बनना पड़ा है, Yeah. क्योंकि मुझे ही अपनी family को like after I graduated from college, I am the breadwinner of the I family. was I am- 16 since I Yeah. took over I am my father. Yeah, same here. So like obviously मेरी masculine traits आएंगे सामने, मुझे अल्फा होना पड़ रहा है, मुझे निकल के हर और किस्म के मुझे मर्द से ऊंचा बात भी करनी बोलना पड़ रही है. मुझे आंख में आंख डाल के भी बात करनी पड़ रही हाँ. है और मुझे कई दफा चपेड़े भी मारनी पड़ी हैं. मैंने तो सड़कों पे लोगों को गिरवानों से पकड़ पकड़ के चपेड़े भी मारी हुई. अच्छा, मैंने ऐसा कभी नहीं किया. नहीं, मैं करना बिकॉज चाहती हूँ. और I मैं hope- बहादुर थी थोड़ी. हाँ. मुझे जिस तरह मेरी माँ ने बड़ा किया, मैं मर्द से डरी नहीं. Hmm. मैंने मुकाबला करना सीखा और अगेन मे बी यू आर राइट कि उसकी वजह से बहुत सारे लोग मेरी मौजूदगी में अनकंफर्टेबल Of course. even on the sets because I Yeah. was very independent and I had a mind of my own and I had my own, you know. But it doesn't mean that you always want to be like this. Yeah. Sometimes We I want didn't to be it. soft and we Yes. want to be feminine and we don't want to play that Yeah. role. Yeah. But we have to play that role Yeah. most of the time. Yeah. So ये चीज़ें but वो एक balance create करना कि आपको soft और feminine भी होना है, फिर आपको aggressive और masculine भी होना है, assertive भी होना है, अपनी बात भी. Just yesterday I watched Barbie. Okay, I Oh. hadn't seen Yeah, Barbie. उसके एंड में वो जो मोनोलॉग है जो बहुत एक उसने सिंपल सी बात Simple की सी हुई बात है, है, हाँ. वो जो एक वन ऑफ द कैरेक्टर्स बिल्कुल, इन yes, इट, I've seen इट्स एब्सोल्युटली ट्रू It is true. कि ये भी करना है लेकिन ये भी करना है, लेकिन ये भी करना है लेकिन ये भी करना है, वो सारे रोल्स आपने करने हैं, बैलेंस रखना है. बट आई फील कि अब आके मेरे अंदर एक और किस्म की कामनेस आ गई है. I Same don't here. have that anger and resentment that I had anymore, and that anger was not towards other people. Yes. अभी आप भी जो बात कर रही थी मेहर बानो, वो एंगर अपने तरफ थी ना, कि मैंने क्यों ये अलाउ किया, मैंने इस बंदे को ये कैसे मैंने करने उस वक्त दिया, ये रिएक्ट क्यों नहीं किया, मैंने ये जवाब क्यों नहीं दिया. मैं वहां से क्यों नहीं चली गई, हाँ. मैं कैसे मैंने उस how did I go through with this Let at him all the do all time, that. or anything else, Anything else. you know, anything else. So वो एंगर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और वो सेल्फ बिट्रेयल जो आप करते हैं, यू बिट्रे योरसेल्फ इन ऑल ऑफ दिस, तो उस पर मैंने बहुत 2-3 साल काम किया. एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न दैट आई वाज एबल टू प्ले दिस कैरेक्टर. The old me would not have been able to play this character with authenticity. I was too self-conscious. And now I was like, I will say and do exactly And what I I don't feel. care how I look or No. what. No. Yeah. You know, वो डायरेक्टर अबू अलिया बहुत डर रहे थे उस मोनोलॉग में. मुझे शुरू दिन से, बल्कि शूट के पहले से उन्होंने कहा था, वो जब मोनोलॉग तुम्हारा शूट होगा ना भाई, एक मोनोलॉग है फिल्म में, उसमें उसने कहा भाई उसके लिए तो वो हम एंड में करेंगे, क्योंकि उसमें जो आपने जान मारनी है, यू हैव टू गिव इट योर ऑल, और उसके बाद तो आप में हिम्मत नहीं होनी कि आप कुछ और सीन कर सकें, और ये वो. मैंने कहा क्या है भाई इसमें ऐसा. अच्छा खैर वो मैंने पढ़ा, मैंने कहा ओके, बट आई वॉज लाइक आई विल डू इट. ही इज़ लाइक हाँ लेकिन मेकअप भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, और वो एक गो में शूट करेंगे और आपकी नाक भी बहे और ये भी हो कुछ whatever. आई वॉज लाइक ओके, Don't worry. डोंट वरी, You know. Relax. we'll do it. ज़ैनब कचहरी इसलिए नहीं आई कि कोई मलिक याकूब से चस्के ले लेके सवालात पूछे, इंसाफ लेने आई है कचहरी में. चस्कों के लिए तो टक्साली के चराए मौजूद है ना. अच्छा मजे की बात, इफ़त, आई टुक माई मदर टू द शूट ना. I remember. I was like, अब तो अम्मी को भी like, you know, just like take her. हाँ. Instead के वो स्क्रीन पे जाके देखें, अम्मी आप शूट पे चलें और सब देखें. So when I had to do that monologue, और उसमें ऐसी गालियाँ और ऐसे dialogues थे, and my mother was just, है ना, हाँ, traumatized हो गई थी वो. Yeah, I she can was like, imagine. बेटा आपने ये गालियाँ पहले सुनी है कभी? नहीं, मामा. नहीं अम्मा, पहली दफा सुन के बोल रही हूँ. क्या होता है? क्योंकि हमारे घर में तो कभी उल्लू भी नहीं बोला गया, नहीं शायद उल्लू बोला गया होगा, मैं ज्यादा से ज्यादा उल्लू ही बस बोला गया होगा. बस. मैं तो गालियां मेरे मियाँ से मैंने बहुत सीखी है ना, क्योंकि वो तो पंजाबी
मुंडा हाँ अब तो मर्द अच्छा, लेकिन पाकिस्तान वो गालियाँ सुन नहीं सकेगा क्योंकि वो सारी सेंसर हो गई हैं हाँ। और वो हमने स्मार्टली सीख लिया जावेद इकबाल से। तो एक वर्जन ऑब्वियसली फॉर पाकिस्तानी ऑडियंसेस एंड सिनेमाज बनी है और एक हमारी वर्जन है फॉर द इंटरनेशनल फेस्टिवल्स जो अनसेंसर्ड है। सो बट मे बी वील डू अ प्राइवेट स्क्रीनिंग फॉर क्लोज फ्रेंड्स लेट्स डू इट फॉर अस एंड ऑफ कोर्स हम तो देखेंगे। तो मैं मेहर बानो आपसे जानना चाहती हूँ नो के क्या रिजल्ट्स देखे हैं तुमने जिंदगी में बिफोर गेटिंग मैरिड? अब तो माशाल्लाह यू आर मैरिड व्हेन यू हैव सेड मैं नो। भी बहुत स्ट्रगल करती हूँ नो कहने में। लेकिन जब कहती हो तो क्या फील होता है? कि बहुत no liberating। means no। मुझे तो बहुत लिबरेटिंग फील हाँ, होता है बहुत और मजा आता बहुत मैं सोचती हूँ कि यही अगर मैंने पहले कर दिया होता तो मेरी जिंदगी में कितना फर्क होता और कितनी मैं ट्रबल सिचुएशन से खुद को बचा चुकी होती। लेकिन ये जो बाउंड्रीज फॉर्म करने की बात हो रही है एंड सेइंग नो की, ये सिर्फ नॉट जस्ट टू पीपल बट फॉर प्रोजेक्ट्स वर्क। मैंने 50% ऑफ द वर्क दैट आई हैव डन इन माय लाइफ आई हैव नॉट लाइक्ड इट। I swear. Likewise. Good. I have not liked it. In fact, it has given me a lot of anxiety. 50% of the work that और I've इतना done. मजा आता है ना कह अब के तो अब हाँ। जो मैं ना ठीक है। कहती हूँ ना when people वो तो approach अब। me no I'm तो not मुझे तो ना interested। बोलना, मुझे तो कन्विंस कर लेंगे लोग। अच्छा, मैंने बहुत नए लोगों के साथ भी काम किया है, नई प्रोडक्शंस, नई एनवायरनमेंट्स में, एंड मोस्टली वो मैंने रिग्रेट किया है बिकॉज अनप्रोफेशनलिज्म, बैड पेमेंट, पैसे तो मिले ही नहीं। रहबरा की तो 50% पैसे ही नहीं मिले मुझे। और अभी मैं पब्लिकली बोल सकती हूँ क्योंकि हमने वो क्या लीगल नोटिस भी भेजा। वो तो प्रोड्यूसर ये काम ही नहीं कुछ प्रोड्यूसर गायब हो गई, प्रोड्यूसर गायब हो गई, वापस चली गई। शी लेफ्ट द कंट्री, नो ट्रेस। asking you for your own money। माय मनी, whereas I invested my own money into the film। अपनी तरफ से मैंने चीजें की थी, अपना फ्यूल, अपने कपड़े, अपना मेकअप, सारा कुछ दिल से किया था मैंने उस फिल्म के लिए, रहबरा के लिए। And जितना but anyways this show is not about that film, but it's about how we have done and things not just in your personal life, work, हर चीज़ में जो आप नहीं कर सकते थे नो कुछ चीज़ों को। and now I realize कि कब आपको नो करना है। अभी भी I struggle with it बहुत ज़्यादा, but जो सुकून मिलता है ना when you say it in a very calm pleasant way that I'm really sorry, when you really mean it। I'm No, really sorry, sorry। it won't be Yeah, possible। no। I can't आए बड़ा मजा आता है। oh I'm like ये तो बड़ी न्यू फीलिंग है। Yes। मुझे तो फीलिंग नहीं पता नो करने की। Yeah, you know? I agree with you। Since I have stopped working like on the regular particular place, मुझे बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि अभी भी अप्रोच मुझे वैसे ही घटिया रोलों के लिए लोग कर रहे हैं। एंड नाउ पहले होता था चल पैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है, समटाइम्स यू डू अच्छा ये हो रहा है, अच्छा मैं फारिग हूँ। नाउ आई हैव डिसाइडेड Yeah, you feel bad for somebody कि नहीं है पैसे, मर रही हूँ मैं, गंदा काम नहीं कर रही। और फेवर्स उनके लिए करने हैं जो मैटर करते हैं लोग। एग्जैक्टली। हर अपने बंदे लिए करें favors, चैरिटी तो नहीं आपने खोली, कोई तकलीफ में डालते हैं दूसरों के लिए, तो आपकी बारी कब आएगी? आप दूसरों से तो ना एक्सपेक्ट करें कि कोई आपके लिए फेवर करेगा, आप अपने आप को फेवर करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा सबसे मेन बात ये जो मेल एक्टर्स और फीमेल एक्टर्स का एक फर्क है, फीमेल एंड मोस्टली इन सिनेमा हम ये समझते हैं कि मर्द के नाम पे फिल्म चलती है। इज इट ट्रू? दैट इज व्हाट द नॉर्म इज। general ये consensus समझा in the जाता है, subcontinent ये में। समझा जाता है और ये कंसेंट कुछ हद तक कुछ स्टैटिस्टिक्स प्रूव भी ये कर रहे होते हैं इस बात मैं कहती को। हूँ हमारे मुल्क में क्या ऐसे स्टैटिस्टिक्स हैं नहीं। जहाँ पे 100 समथिंग स्क्रीन्स हैं। व्हाट कैन वी Let's जज bring- मैंने तो हम सुना चलो है इंडिया को include कर 63 लेते रह हैं। गए स्क्रीन्स। मैंने तो मतलब recently इंडिया सुना। में भी अभी आई थिंक ओनली दीपिका जो ऐसा चार्ज करती है लाइक अ मेल स्टार, बट नॉट as much as Shahrukh will get or the superstars will get। एक जमाने में I think Siri Devi used to charge as much as Amitabh and Rekha maybe no never, and maybe for a while Madhuri। they were considered कि इनके नाम पे फिल्म चल जाएगी और चल जाती भी थी। और अब शायद सिर्फ दीपिका ही है, और मे बी यहाँ पे फवाद और मायरा के दरमियान भी फर्क है, आई बिलीव के है। I'm not aware of that। I am also not aware of that because again वो जितने वॉल्यूम में फिल्में निकलेंगी उस हिसाब से आप उससे देखेंगे ना, पता जब चलेगा। वॉल्यूम ही नहीं है। सबसे ज्यादा फिल्में यहाँ पे आई थिंक पूरे पाकिस्तान में इन्होंने की हैं। वो मैं इस पे हैरान हूँ हर आयशा, फिल्म हाउ में दिस तो- हैपेंड। आई थिंक यू हैव
नई जो वेव आई है सिनेमा की, तुमने सबसे ज्यादा फिल्में की, कितनी की है? I think about काफ कंगना, रेबरा. तूने काफ कंगना भी की हुई है? हाँ, और बहुत अच्छा कैरेक्टर किया था. वो तो चली नहीं तो लोगों ने देखा नहीं. You were in the film? लेकिन वो फिल्म नहीं चली, वो कैरेक्टर किसी ने नहीं देखा, उसकी मुझे बहुत मुझे तो पता भी नहीं था तुम इस फिल्म में हो. सैडनेस है बहुत. वो फिल्म बहुत कम लोगों ने देखी. लेकिन जो लाइक तो ब्लॉगर्स 4 ने, फिल्में तो हो गई है. देन मनी बैक गारंटी 5 मैंने की, रहबरा 6 then I did, I've done 2 other films जो almost 10 हो गई कामरान ना? शाहिद की फिल्म हुए तुम अजनबी. अच्छा मुझे बताओ, वैसे मेहर बानो तुमसे हुए तुम मैं ये अजनबी. पूछती हूँ, तुम यलगार. टेलीविजन पे इतने अरसे से यलगार, काम हाँ, कर, यलगार. हाँ उसमें भी थी ना. 9 films. तुम्हें खूबसूरत इज एसोसिएटेड विद यू एंड यू, लेकिन तुम्हें टेलीविजन पे इतना काम नहीं मिला जितना तुम्हें फिल्मों में बहुत मिला है, मैंने किया नहीं. अच्छा. हाँ. And you chose to do cinema. No, I was forced to not do it. Why? Like when I was doing यलगार, तो जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि आपने तो जब तक ये फिल्म कंप्लीट होकर रिलीज़ ना हो जाए कोई ड्रामास नहीं करने. तो मैंने कहा बुलबुले तो चल रहा है, उन्होंने कहा बुलबुले के अलावा कुछ नहीं करना. और मैं छोटी सी मान गई. मैंने 3-4 साल कोई सीरियल्स नहीं किए. सोचें आप. और वो फिल्म 4 साल बनती ही मुझे रही. ये समझना थी तुम लोग बनती ही इतनी रही. कुर्बानी ऐसी फिल्मों के लिए क्यों देते हो? बस आप ना पूछें कि हमने क्यों किया. And what about you, Mehar Banu? How much have you been approached for work? You are an amazing actress, और ये मैं तुम्हारे मुंह पे नहीं कह रही. तुम्हें पता है कि I actually believe that you are one of the best raw, genuine artists Yeah. we have in this Yeah. country. So how much work do you get? काफ़ी ज़्यादा काम मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह. लाइक आई सेड, काम बहुत की बिल्कुल कमी नहीं. अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन मैं जैसे आपने जब पूछा था कि हाउ डू यू लाइक सेइंग नो, मैंने इसको दिमाग में ही नहीं रखा कि ओवर द इयर्स आई हैव सेड नो अ लॉट. Why? बिकॉज मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ अपना बना के. मतलब मैं नहीं, आई डोंट जैसे अब देखिए वो रीज विद द स्पून अपने खुद नहीं लिख नहीं रही अभी है. हम करेंगे बड़ा. हाँ, मैं अपना बताऊं लिखो, जैसे women are doing it बिल्कुल. in the मैं बताऊं West. आपको, मुझे- Even Konkana has This is the started time. We doing are her going to own, be producing doing her own बिल- films, हम directing. बहुत हम करेंगे, बहुत because my करेंगे. issue has always been with the dramas that I'm doing कि मैं कहती हूँ चलो मैं किसी औरत को represent कर रही हूँ, किसी के shoes में मैं जा रही हूँ, किसी एक ऐसी लड़की का कैरेक्टर embody कर रही हूँ जिसको मैं नहीं जानती. लेकिन फिर मेरी representation कहाँ है? वो औरतें कहाँ हैं जो मेरे जैसी होती हैं? मुझे रोज सुबह आके सेट पे Authentic पराठे बनाने होते हैं. representation तुम्हारी. पराठे बनाने होते हैं, मुझे झाड़ू लगाने होते हैं. ठीक है, एक लड़के से मार खानी होती है. ठीक है, मैं कर लूंगी, कोई ना कोई खाता होगा मार लड़के से, उसका मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. लेकिन मेरा कैरेक्टर मुझे नहीं नजर आया. अगर मुझे अपने जैसा कैरेक्टर प्ले करना पड़ा है तो वो एक इतनी बुरी लाइट में दिखाया गया है कि मुझे खुद क्रिंज हो रहा हो. तो मैं ये लिमिटेड एक औरत का जो एक आइडेंटिटी है, मैं ये नहीं अप्रे करना चाहती. अब मैं चाहती हूँ कि कोई और कुछ और भी तो. अच्छा, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट ग्रे एरियाज, राइट? कि वो जो स्टीरियोटिपिकल आपने एक चीज़ सोच लिया है कि अगर एक औरत इतने ग्लैमरस वेस्टर्न वे में तैयार हो रही है तो वो अपने घर पे बर्तन नहीं धो रही होंगी क्या? मतलब मैं अपने घर में अपना बाथरूम भी साफ़ करूँगी, मैं अपने कपड़े भी धोऊंगी, मैं अपनी सारे घर में काम भी करा रही होंगी, प्लम्बर भी, मतलब कि मैं वो सारी चीज़ें कर रही हूँ. तो वही मेरी रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? कोई ऐसा कैरेक्टर क्यों नहीं है जो बाहर निकल के यू कैन बी दिस ग्लैमरॉन डीवा व्हेन यू वांट टू बी, बट यू कैन डू एनीथिंग. We do everything. Yeah. You know, so वो representation क्यों नहीं हो रही हमारे ड्रामाज में? वो क्यों नहीं हमारी फिल्म्स में हो रही? I think मैंने बीगुल का एक प्ले किया था which was very very nice and closest to what I am. मेहर बानो, शादी के बाद तुम्हें लोगों के एटीट्यूड में क्या फर्क था? मुझे बहुत मज़ा आता है. मुझे आज भी इतने सारे मैसेजेस आए हुए हैं क्योंकि मैंने कोई नई तस्वीर लगाई है और लोग कह रहे होते हैं कि ओह कैन आई पे यू टू मीट मी एंड कैन वी pay you some money to see you. ये And अब तुम तो बच्ची हो, ये ऐसे घटिया नहीं, मैं मैसेजेस बच्ची मुझे नहीं भी हूँ. आते नहीं, हैं. हमें मैं भी आते बिल्कुल हैं. बच्ची नहीं रही. लेकिन लोगों के एटीट्यूड में तुम्हें, क्योंकि ये माशरा जब मर्द आपकी जिंदगी में हो मैं तो आपको आपको बताऊं, डिफरेंटली देखता है. Of हाँ, course. मैं आपको बताऊं, ये भी बात हो रही थी कि हाउ women are in their masculine energy और ये वो. शायद one of the many reasons that I got married is that I wanted to be feminine finally.
बस मैं चाहती हूँ, मुझे सहारा चाहिए था भाई, मैं नहीं इस बारे में I swear likewise. मुझे I चाहिए। always wanted to get हाँ, married. That's मेरे the आदमी only का reason. सहारा है Maybe I मुझे। saw my mother so insecure all her life because बाप नहीं है, मर्द नहीं है, तो मुझे तो मेरी तो शादी हो जाए। बस। मैं तो 21 साल की उम्र से लग Safe हो जाओ, हाँ, मैं safe safe हो हो जाओ आप। और Safe हो मैं जाओ। जब 22 की हुई तो मैं रोना शुरू हो जाती थी कि अब तो मेरी शादी, उस जमाने में 22 बड़ा होना होता था। हाँ, अब when I of look at my daughter who's You got married 23, young. I got married at 25. That's young, No, यार। अब सोचो तो उस वक्त उस वक्त तो लगता था Baby. मतलब मेरी बात पक्की हुई थी 25 में। हाँ। I got married at the age of 26. Umar was 25. Hmm. And now Aisha, you tell me. What? तुमसे What ये do you सवाल want to दुनिया know? में हर कोई पूछता होगा। इतना आपने बोरिंग शादी- सवाल। Should one शादी का क्या ask that question? शादी के बारे में क्या ख्याल है? बहुत अच्छे पूछना ख्याल चाहिए आते हैं। किसी लव खातून द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज। course। क्यों पूछें आप? क्यों पूछते हैं बार बार लोग ये? I don't know. शादी कब I करनी didn't है? go through this. कौन? So I want to ask you. I mean, वैसे तो हर किस्म के सवाल ही लोग पूछते हैं, आप रोक तो नहीं सकते। People have no emotional IQ. और जब ऐसी-ऐसी शादी हो बातें जाती पूछ है लेते हैं। तो बच्चा कब हो रहा है? अच्छा, अब दूसरा बच्चा। Oh my God, that's so भाई, दूसरा नहीं, invasive. वो मुझसे सारी और बच्चा क्यों नहीं किया? So invasive. Yeah. How can you ask people this? Who are you? Anyways, तो आपका सवाल क्या है, बताएं? कि you still don't have a man in your life. Okay. Do you miss that? Many friends, many No. I want many कि वो बंदा colleagues. जो आप is you. You know, You're we are saying a together. partner, a soul life partner. partner, a life partner. Yeah. हो सकते थे दो. I've spoken I about know. it in You were interviews. like into serious relationship. Were leading to marriage, but obviously must have been something that my gut said, or something जो अल्लाह ताला ने तो मुझे protect किया ही है ना हमेशा. तो I have been protected by my creator You think from these relationships and their conclusions. And I am so grateful, Iffat. I cannot tell you मैं कितनी grateful हूँ, क्योंकि मैं जब से when I was never single, you know, I always had someone in my life attached to me जिसके साथ था कि बस इससे ही And शादी होनी है. openly. तो मैंने single life नहीं गुजारी थी, where there is you are just discovering your own self, where you are just like मैं कौन हूँ, मुझे क्या पसंद है, and you're not constantly trying to match your life and align your life with the person that you're with, right? So that was very important for me, and I decided that I just want to be alone for a couple of years, and I just want to get to know myself and heal myself. कि जब मैं शादी करूँ, मैं अपनी सारे traumas, survival mechanism, tactics, defense, protection barriers जो लगे हुए हैं, वो सारे अपनी life, अपनी marriage और अपने बच्चों के पास ना लेकर जाऊँ. Because I saw my mother with a lot of emotional baggage, you know, उनकी childhood का. So I recognize that. तो जब आप इस एज पे पहुंचते हैं, वो आप चीज़ें recognize करते हैं, फिर आपके ऊपर है कि आप rectify करें. Then it's on you. Then you have to heal yourself to go forward. So what do you want in your partner? So, what do I want in myself first? I wanted to become the perfect partner myself. I don't want to be someone जिसके triggers हों, मतलब triggers तो हमेशा रहेंगे, but I wanted to emotionally regulate myself. I wanted to be calm, collected. मुझे कोई चीज़ destabilize ना करे, मुझे हर छोटी चीज़ के emotional reactions ना हो रहे हों. मैं वो बनना चाहती थी और मैं वो उस रास्ते So पर in your हूँ. previous relationships, you think कि इन वजूहात की वजह से things didn't work out? Maybe one of them, but no. That was not because of that, but maybe उसके बाद जो मैंने feel किया, वो I don't want to take to the next relationship. You know what I mean? You have Like to my heal. my abusive relationship, I did not give myself time to process all that, and I jumped, and I was in another very serious relationship Was after that a that. rebound or? Not at all. Nothing has ever been a rebound for me. No, I don't. Rebound would not become a committed relationship for me, you know. So मैं और plus मैं motherhood से भी बहुत डरती थी. You know, I was like, will I be able to be a good mom to my kids? Because मेरे अपने अंदर इतनी fears और इतनी anxieties और वो सब कुछ है.
I don't want to project it onto my children. So now I've been really, like I said, 2 साल से been actively working on it. और ये जो character भी मैंने किया है, मुझे लगता है कि ये Catharsis. हाँ, बहुत ज़्यादा therapeutic था मेरे लिए ये character. So I'm kind of facing all my fears, recognizing it, acknowledging everything, and taking responsibility कि आयशा आप ऐसी हैं, और forgiving myself for being like that. It's okay you're like this क्योंकि आपके साथ ये सब कुछ हुआ, ये आपने mechanisms develop किए to protect yourself. अपने आप को protect तो करना होता है आपने, लेकिन अब आके आप उस मोड में तो नहीं है ना, अब तो वो लोग नहीं आ रहे आपको थ्रेटन करने, तो अब तो आपने निकलना है उस स्टेट से, तो अब आपने उस तरह नहीं अपनी मेंटल स्टेट को रखना, यू नो. सो नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर. Zen. Not entirely, अभी तो बहुत But you बहुत towards that. yeah, I found a place inside me that I can keep going to. You're really working hard for that. Yeah. And what about you, Mehar Banu? Your man in your life. उसके बाद तुम्हें क्या फर्क लगा? Like I just said, I honestly wish I had sort of given myself time to heal, because end में फिर होता ही है कि अगर आप अपनी unhealed self होते हो तो आप सबसे ज़्यादा unfulfilled होते हो, तो कोई भी relationship आपको heal नहीं कर सकता. उल्टा होता ही है कि आप अपनी insecurities, अपनी fears, अपना baggage उस पे project कर रहे हो तो अपने So is partner it पे. happening in your relationship? It has happened. I am obviously working around it. मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ऐसा ना हो, लेकिन again I'm only human, and I am the kind of human who I need a lot of therapy, So which of course we all do. all going to. So Yeah. लेकिन उससे मेरे husband ने मेरा साथ बहुत दिया है. वो मेरे husband की अच्छी बात ये, और again मुझे लगता है कि एक बुरी रिलेशनशिप में होने से बेहतर कि आप कोई रिलेशनशिप में ना हो, आप सिर्फ अपने साथ रिलेशनशिप में हो. लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड में बहुत ज़्यादा फेमिनिन ट्रेट्स हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो मतलब फेमिनिन तरीके में बात करता है या वो he's a feminist. He's in touch with his feminine he's side. in touch with his feminine side. वो he does not shy away or scare away from being empathetic, and that's I think something जो कि मर्दों में काफ़ी कमी होती है. वो कभी अपने आप के साथ इतना कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनके ऊपर और बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं. उनको प्रोवाइड करना होता है, उन्हें प्रोटेक्ट करना होता है. अक्सर हम इस सारे चक्कर के अंदर, हाइपर मैस्कुलिनिटी के अंदर और जिस तरह से हमारी रीच चल रही है इसके अंदर भूल जाते हैं कि मर्दों की भी फीलिंग्स हैं. दे हैव टू होल्ड अप दीज वैल्यूज ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड ये जो पेट्रियार्की है इसको अपहोल्ड करने के लिए. Sometimes they love it, यार. हाँ, लेकिन वो गुजरते भी but a lot of the times they're not even aware, वो emotionally unavailable बन जाते हैं because वो अपनी emotions को express नहीं कर पा रहे होते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते अपनी इमोशंस. फिर वो ब्रेक डाउन करते हैं certain moments पे, और फिर उसकी गिल्ट उनको होती है, फिर वो उसको काउंटर करने के लिए और अग्रेसिव होते हैं. I've seen that in a lot of my friends. So yeah, As I my get you. husband, because the generation भी पीछे किया, he's like a real masculine guy, but he's very tolerant and accepting of who I am. उसको पता है मैं ऐसे, मुझे फैशन का भी शौक है, मैं ब्लंट भी हूँ, मैं फट सारी बात बोल भी देती हूँ, and he is comfortable with Yeah, that. you're mashallah. That's actually what I love about That's him. a life partner. He's let me be. Yes. हाँ, मुझे He's let कुछ you be. उसके लिए बदलना नहीं पड़ रहा. Yeah. या वो कभी हमारी लड़ाइयाँ भी होती, यार ज्यादा ही कर रही हो, पॉलिटिक्स पे क्यों बोल रही हो, तुमने तो जाना भी नहीं पॉलिटिक्स पे, तो मेरा होता है मेरा अपना क्यों है. So we can communicate and he understands and he's like अच्छा यार कर लिया जो. And I know कि मैं कुछ भी करके आऊंगी ना, he'll be there for me. यही तो सिक्योरिटी है. Yeah. कि there's your person who's waiting for you. He's at got your home. back. He's got your back. Yeah, He's he got can. your back. He's got. Yeah. So like maybe I would say that the people I've known, I didn't feel they had my back. Of course. Yes. Right? So वो कोई मेरी थी intuition कि no, this person does not have my back. But now I am very, very, I would say grateful that there is someone Oh. who I think I can Has your back? get to know more. Okay. अब इतनी आइडेंटिफाई करने में मुझे आसानी ज़्यादा होगी कि क्या ट्रेट्स हैं, क्राइटेरिया चेंज हो गया है. अपना भी तो होता है ना.
कि what I criteria want. मेरा change हो गया है. Okay. Who I want as a life partner. Okay. You know, that the tall, good looking, this, that, वो इतना important Nothing नहीं रहा. matters, यार. वो important वो ही रहा है. Who has my back? Who are my people? Who's my tribe? Yeah. Who is on a journey of self discovery? No, what I'm saying is कि अब वो लोग identify करना ज़्यादा आसान हो गया है जो अपनी healing journey पे हैं, right? तो but I was not ready, like I said. I was working on myself. So now I feel like I'm ready. There is someone special. There is someone that I think that I could get to know more and that could lead to something. What's your opinion on item songs? What is an item song? नंबर वो होता है जो आप फिल्म में सिर्फ आपकी प्रेजेंस वो मैंने कभी नहीं किया. You never. I've And never what's done your it. opinion I've never on done that? it and I don't think I will ever do it. Okay. Yeah. So you're against it. It's not like I'm against it. जिसने करना है वो करे. मैं नहीं पर करूँगी. क्या इस तरह हम औरत को ऑब्जेक्टिफाई करने में और हाथ बढ़ाते? देखें, when it comes to the subcontinent, dance has always been used in our part of the world to tell a story. नहीं, sometimes it's irrelevant. It's And done- It is it's irrelevant. It's never irrelevant. उस एक आइटम नंबर की वजह से कितने लोग सिनेमा में आते, इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते because we're not well versed with the technicalities of the business side of Yeah. things. लेकिन इंडिया में ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है एज अ टूल फॉर द ऑडियंस, और क्यों हर साउथ इंडियन फिल्म में होता है, हर रेगुलर इंडियन बॉलीवुड फिल्म में होता है. इट इज सर्विंग अ पर्पस. एट द सेम Against. टाइम क्या ये सही है या गलत है? Again, I am not at the liberty of making such presumptuous sort Yeah, of. me neither. I cannot take a stand on morality because the thing is कि ये सब कुछ हमारे ही कल्चर से डिराइव हुआ है. या मतलब मैं तो अब तो मेरी एज नहीं है, लेकिन मुझे कोई ऑफर करता बहुत अच्छा गाना और मैं प्यारी लग के परफॉर्म करती तो मैं तो कर Honestly, I would I mean, not mind. I actually would be interested in doing I would not mind. I just know, मुझे पता है क्या, मुझे ये पता है कि पाकिस्तान में कोई उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है Yeah. जिस तरह से I mean, मैं तो इंडिया ही सोचती उस थी ना, आप जो grandiose- ड्रीम में सोचते हो वही ना, उनका ग्रैंड विजन एक होता है बहुत. तो उस तरह से अगर कोई एग्जीक्यूट करे तो फिर ऑफ कोर्स, बट मुझे पता है ऐसा नहीं होगा, इसलिए मैं कभी नहीं I'm करूँगी. actually against जो ज़ूम आईनी गाने होते, वो मुझे नहीं पसंद आते. वो सेक्सुअलाइज्ड जो मैसेजेस आप औरत के वो दे रहे होते हैं ना, But सारे आइटम झटका नंबर्स ले, में ही पी लो, zoom मुझे फेविकॉल टाइप और चिपका लो और खा लो. That I don't like. वो सारों में ही होते कल्चरल हैं, बात है. आप zoom पंजाबी आईनी. स्टेज ड्रामे देखने जाएं, I know करके आइटम और- नंबर जो है वो इस चीज से कैटेगराइज होता है कि जो लिरिक्स होते हैं Yeah. उसमें बहुत इस तरह से लड़की अपने आप को पेश कर रही होती है एज इफ शी इज अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट. Object. चिपका ले सैया फेविकोल से और टाइप, यू नो, हाँ. इस तरह की चीजें. तो उस लिहाज I would say that yes, it is objectifying It is. women. इट इज Of ऑब्जेक्टिफाइंग course. फॉर श्योर. It's लेकिन objectifying अगेन women. वो इसकी ओरिजिन्स देखी जाएं तो लाइक the fact that we're basing, you know, whatever the subject of Taxali Gate even is, it's still like a cultural thing, right? लाहौर की कितनी पुरानी हिस्ट्री है, ठीक है, जो कि अब ट्रांसलेट होगी ऑन टू स्क्रीन लाइक दिस. मतलब आई फील लाइक आइटम नंबर भी खुद से नहीं. अच्छा, वो जो मैंने मनी बैक गारंटी में गाना किया था, डिड यू सी इट? I think वो कमर लहरा लहरा के था कोई. मैंने नहीं, देखा नहीं, वो. वो कौन सा था? वो भी था एक चारपाई के ऊपर तुम कमर लहरा रही वही थी. तो टूटी फ्रूटी है, हाँ, कराची Tutti से Frutti. लाहौर. Yes, I saw That's it. कराची से लाहौर. Oh. Yeah. Okay, okay. उस मैं आपको बताऊं, अगर पे if it's काफी serving debate the, हुई if थी. it's serving a plot, if it is serving the plot, if it's serving the story, and even if it's Yeah. objectifying at that time, और अगर उसको कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, Context मुझे में नहीं थे. लगता कि गलत What चीज़ is है. something you will never do? on screen or in life? नहीं, on screen. Like काम में. There's something, no, ये नहीं मैं करूँगी. Many things. Like what would you be stand कि मैं ये काम नहीं करूँगी. Some message maybe. If मतलब अगर इस तरह से है कि कोई लड़का किसी लड़की को मारता हो या इस तरह से किसी लड़की को सब्जुगेट कर रहा हो और वो एंड में जस्टिफाई ना हो, या उसकी एंडिंग या उसको हीरो बना दें, उसको हीरो बनाई रखें, उसको या जो भी. जस्टिफाई कर दें. बिल्कुल उस आदमी को जस्टिफाई करें, उसकी बिहेवियर को जस्टिफाई करें, और फिर ये मैसेज जाए कि Violence. ये बिल्कुल okay. ठीक है, हाँ. Violence वो is मेरे लिए okay. गलत है. हाँ, बिल्कुल. वो मेरे लिए I would गलत never condone I that. think same here कि something I don't agree with कि ये हीरो या बिल्कुल. हीरोइज्म नहीं है.
violent. और इवन वुमेन, मतलब एक हद होती है ना सास को भी बुरा दिखाने की। बिल्कुल। बहरहाल आई डोंट हाँ। नो, it's very confusing and we are still in the process of I think evolution and अभी पूरी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है, अब मिल गई है, ग्लोबल हो गई है, तो सारे मैसेजेस अब आपको पता चल रहे हैं, मिल रहे हैं। आई थिंक अब टाइम बहुत जल्द वो आएगा, we will things get better. बट यू नो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि ये मैं कभी नहीं करूँगी या वो आई वुड से उनके आंसर्स तो हर साल बदल सकते हैं। हाँ, ये भी बात है। क्योंकि मैं तो वो हुई नहीं जो मैं पिछले साल थी। बिल्कुल। तो जो पिछले साल वाली आयशा उमर ने किया वो शायद अब मैं ना करूं। Exactly. या 10 साल पहले वाली और आयशा शायद उमर मैं ने, कल जो कर लूं वो मैं अगले 10 साल क्योंकि में मैंने ना तो करूं। इवॉल्व कर लिया है। तो मैं तो इनफैक्ट मैं तो कल वाली चीज नहीं करूंगी आज इफ़त। हाँ, सही बात So we है। are evolving. तो Learning जो मैं आज भी अभी आपको कह दूं कि इफ़त ये मैं कभी नहीं करूंगी, शायद मैं 6 महीने बाद या 1 साल बाद वो कर लूं, because I feel like now I'm ready to do it. Yeah, maybe I'm doing it in a different context, or maybe I'm doing it in a different environment, you know. So these are, but having said that, certain things no evolution will change. कि जैसे वही वायलेंस वाली चीज या किसी भी रिलीजन को बुरा दिखाना, Yes, of course. यू नो हम कौन होते हैं भाई, हाँ। या किसी what else would I not do? मैं अपने आप को किसी भी तरह से वैसे मॉरल पेडेस्टल पे नहीं रखना चाहती। हाँ मैं भी नहीं। कोई भी इसी चीज पे नहीं मैं मैं कौन डालूंगी। हूँ? मैं ये मेरी नहीं क्या कहूंगी कि यार हैसियत है? ये सही है या ये गलत है। मैं मतलब मुझे खुद नहीं पता यार, मैं मतलब हमने इतनी ज्यादा गलतियां की हैं। बिल्कुल। मसला पता है क्या है, क्योंकि मैं 17 साल की उम्र से और आप लोग भी इतनी पुरानी, आप लोग बिल्कुल। बचपन से काम कर रहे बिल्कुल। I हैं। think हमारी we grew गलतियां up सबके सामने doing हुई हैं। that, ना? बिल्कुल। तो बड़े ही इस गलतियां- माहौल में कोई हुए। ये सुनता नहीं है कि हमसे भी गलतियां हो सकती हैं। लोग ये बस ये assume इंसान करते है करते कि यार। हमने आपसे इतनी गलतियां हो जाती हाँ। हैं, पर लोग अब ये जो कैंसल कल्चर आ गया ना, and people don't forgive you for हाँ। your mistakes, it's too much I for don't me. It's agree only with because that. of social media. Yeah. पहले तो And किसी को everybody नहीं। has like ये गैजेट और हर एक का हाँ, ओपिनियन देखिए आपकी इधर बात आप के इंसान की रिहेबिलिटेशन को ना उस पे वो फुल स्टॉप डाल देते हैं कि ये इंसान नहीं ठीक हो सकता, इसकी कोई रिहेबिलिटेशन नहीं हो सकती है, इसका कुछ नहीं होगा, इसको बस कैंसिल कर दो। जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। पीपल चेंज, People change, people evolve. And no, इसीलिए लोग अपनी गलतियां एक्सेप्ट भी नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि एक्सेप्ट कर लिया पूरी जिंदगी के लिए ठप्पा लग गया है। अगर ये ना होता, a lot of the people, a lot of alleged people in front of us also would recognize and say, हाँ ये मेरी गलती थी, मैंने एक्सेप्ट किया है, I will make sure that I will improve and not do this again. कोई ये करके देखे तो सही। आई कोई ये थिंक करके। फेवर में उनकी ये हाँ, बात है। बिल्कुल, Somebody has, absolutely. मतलब मैं तो अपनी गलती आराम से मान लेती हूँ यार, मेरे मुंह से ये निकल गया था, माफ हाँ, करो। I'm sorry. आसान If है। I've hurt you, I'm sorry. Yeah, I didn't mean to. yeah, we are all human. हाँ, तुम्हें अगर ऐसा लगा तो I'm sorry. मेरा ये मतलब। बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहीं हल हो जाए। बिल्कुल। और जाने से पहले मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम अपनी ऑडियंस को कैसे कहोगी कि वो क्यों आके तुम्हारी ये फिल्म देखें? I think above all, of course we poured our heart and soul into it. और अबू अलिया एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनको मैं ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, डायरेक्टर्स को जो कि जिन्हें पता होता है उन्हें चाहिए क्या। रोल कैमरा, रोल 47 एंड एक्शन। मेरे केस में क्या था, उन्हें जब पता होता है उन्हें क्या चाहिए, फिर एवरीथिंग ऑन सेट इज रियली अ ब्रीज एंड यू जस्ट हैव टू लिसन एंड देन रिएक्ट एंड देन यू नो टेक कमांड्स रियली। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं जब भी कोई प्रोजेक्ट सिलेक्ट करती हूँ, इन्विजन करती हूँ उसे, आई ऑलवेज से स्टोरी इज किंग। इफ द स्टोरी इज कंपेलिंग then the people will come to watch it in cinema. एंड बाकी फिर हम अल्लाह पे ही छोड़ सकते हैं। और आयशा, एक तो आप हैं उस फिल्म में। पहली बार तो मेरी कोशिश होती है कि अगले को सही मशवरा दूं, लेकिन अगर किसी की टोई में तेज तरह कीड़ा हो ना, तो मैं भी वही करती हूँ जो यहाँ पे बैठा हर वकील करता है। अच्छा भाई, हमारी फिल्म में हर परफॉर्मर, हर कैरेक्टर जो है वो एक is not acting, they are reacting, they are portraying I would say a real person, and everybody has given brilliant performances in this film. मैं खुद कह रही हूँ, every single person. I'm in it. Say it all
with Iffat